हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से 67 बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर आप लोगों के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में कई सारे पॉइंट को कवर करवा दिया गया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे जितनी भी अपडेट वगैरह होते हैं सब मैं उस पर डालते रहती हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो को मिल जाएगा। तो आज जो टॉपिक है वो पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक है। पर्यावरण में क्या क्या बदलाव हुए हैं 2021 में, इसके बाद में पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ, जिस बुक से मैं आपको करवा रही हूँ एसपीडी पब्लिकेशन की बुक है। देखिए, आप देख लीजिए। इसमें नवंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक के जितने भी करंट अफेयर उसको मेंशन कर दिया गया है। और इस बुक की खासियत ये बात है कि इसमें 2020 में जो भी इंपॉर्टेंट घटना हुई है उस सबको एक ही जगह यहाँ मेंशन कर दिया गया है। अगर जिस भी स्टूडेंट का कोई भी एग्जामिनेशन बहुत नजदीक में है तो 2021 में सबसे जो हाईलाइटेड टॉपिक है, अगर उसको आप कवर अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, इस सारे टॉपिक का कमांड कर लीजिएगा, तो 90% करंट अफेयर आपका यहीं से आएगा और आपका छूटेगा भी नहीं। तो जिस भी स्टूडेंट का कोई एग्जामिनेशन आ रहा है जो करंट अफेयर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 2021 का जो मुख्य आकर्षक है आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, कमांड कर लीजिए। यहीं से आपके सारे के सारे करंट अफेयर आएंगे नेशनल इंटरनेशनल में। इस बुक का रिव्यू भी कर दिया गया है, आप लोग इस बुक का रिव्यू भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाके। तो चलिए, आज का जो है सेशन पर्यावरण से रिलेटेड कि पर्यावरण में क्या क्या बदलाव हुए 2021 में। तो चलिए देखिए, पहला में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से दिख पाए। तो देखिए, फर्स्ट में है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। यानी कि जो छत्तीसगढ़ का, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है 53वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। यानी कि इससे पहले हम लोग के पास 52 टाइगर रिजर्व थे, अब 53 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा। एक, घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। और अभी भारत में कितने राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व हैं, तो 53। इससे पहले कितने थे, तो 52 थे। इतना बस याद रखिएगा इसके बारे में। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए कि हाल ही में तमिलनाडु में कोवलम तथा पांडुचेरी में इंडियन तट पे ब्लू फ्लैग परमाणु प्रदान किया गया है। भारत में ऐसे तटों की संख्या 10 हो गई है। ब्लू फ्लैग पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो तमिलनाडु और कोवलम पांडुचेरी में जो इंडियन तट है, ध्यान दीजिएगा, कोई तमिलनाडु में कोवलम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पांडुचेरी में इंडियन जो तट है उसे ब्लू फ्लैग प्रदान कर दिया गया है। अब भारत में जैसे तट की संख्या टोटल 10 हो चुकी है। इससे पहले ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेट जो मिलता है भारत में, उसमें 9 तट थे, लेकिन अभी 10 हो गए हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मगरमच्छ के 3 प्रजातियों पाया जाने वाला एकमात्र जिला केंद्रपाड़ा है। तो केंद्रपाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जहां मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती है। देखिए, इससे आपको मैं 100% बता सकती हूँ कि इससे 2 क्वेश्चन आपका आना अनिवार्य है पर्यावरण एवं परिस्थिति से। इससे आपको 2 क्वेश्चन आएगा और जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी पेज के इर्द गिर्द आएंगे। ये जितने भी मैं आपको बता रही हूँ पर्यावरण से रिलेटेड, यहीं की इर्द गिर्द 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन, अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, पर्यावरण परिस्थिति से आपसे क्वेश्चन यहीं से 2 क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे। 100% पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे कि मगरमच्छ के 3 प्रजातियां, ध्यान दीजिएगा, पाए जाने वाले एकमात्र केंद्रपाड़ा है। अगर आप लोग इस पेज का पीडीएफ चाहिएगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगी। वैसे ही मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एसपीडी पब्लिकेशन की बुक है। जिनके पास बुक है उस लोग अपने बुक को खोल कर रखे और टिक आउट करते चलिए। जिनके पास बुक नहीं है लिखते चले जाइएगा। अब देखिए, हाल ही में कछुआ संरक्षण के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि भारतीय जीव वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह को ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो शैलेंद्र सिंह ने क्या जीता है, तो ग्लोबल अवार्ड किस लिए, तो कछुआ संरक्षण के लिए जीते हैं। तो इसको टिक आउट मैंने किया है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट में है। अब देखिए, हाल ही में दीपोर बिल वन जीव आवरण के क्षेत्र को पर्यावरण प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यानी कि दीपोर वन जीव अभयारण्य जो असम में है उसे संवेदनशील घोषित कर दिया गया है 2021 में। अब देखिए नेक्स्ट, रिफाइनरी का देश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा। यहाँ पे छूट गया। भारत का सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसको आईओसी, मथुरा रिफाइनरी देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि आईओसी
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो किस जगह पर अपना देश का पहला रिफाइनरी ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगा, तो कहाँ पे, तो देख लीजिए मथुरा में। कहाँ पे, तो मथुरा में। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हाल ही में भी इसका पहला अनुवांशिक, अच्छा इसमें ऊपर रह गया, ठीक है मैं इसको कर देती हूँ, 1 मिनट। एनटीपीसी गुजरात के कच्छ अपरांत में भारत का सबसे बड़ा 4,750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करेगा। तो एनटीपीसी गुजरात के कच्छ के रन तो आप पढ़े ही होंगे। कच्छ के रन में भारत की सबसे बड़ा जो 4,750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। क्या करेगा, तो पार्क स्थापित करेगा। इंपॉर्टेंट रखिएगा। अब देखिए हाल ही में विश्व का अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट गुवाहाटी के असम में लगाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आ चुका है। अभी एग्जामिनेशन जो हो रहे थे सभी एग्जामिनेशन में इसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हाल ही में विश्व का अनुवांशिक, ध्यान दीजिएगा, अनुवांशिक संशोधित रबर प्लांट गुवाहाटी के असम में लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए, बोत्सवाना के दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा का खोज देवसवाना डायमंड कंपनी द्वारा की गई है, जिसका नामकरण अभी तक नहीं किया गया है। जिसको ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा डायमंड, तीसरा सबसे बड़ा डायमंड का खोज कर कौन कंपनी ने किया है, तो देवसवाना डायमंड कंपनी ने। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिडा आर्डन का नाम एक विशाल उड़ान रहित कीट एक प्रजाति के नाम पर रखा गया है। तो इसको भी ध्यान देखिएगा कि न्यूजीलैंड के एक प्रधानमंत्री हैं जिनके नाम पर एक कीट का नाम रखा गया है। अब देखिए, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वर्ष 2100 से लेकर 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाएगी। हाल ही में भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने झाड़ी मेढकों के लिए 5 नई प्रजातियों की खोज की है। तो देखिए मेढकों की 5 नई प्रजातियों के लिए कौन कौन है, तो भारत और अमेरिका के साथ में मिलकर इस मेढक की प्रजाति को खोजा गया है। इस मेढक की प्रजाति का नाम क्या है, तो झाड़ी। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मेघालय के पास ही सोरोपॉड डायनासोर के हड्डियों को जीवाश्म मिला है। तो अभी भी कई जगह पे ऐसा होता है, जब खुदाई वगैरह की जाती है, खोज की जाता है, तो डायनासोर के हड्डियां वगैरह भी मिलते हैं। और बिल्कुल पहले के टाइम पे डायनासोर थे, अभी तो उसके अवशेष मिल रहे हैं। अब देखिए, भारत के पहले फॉरेस्ट हेडिंग सेंटर का उद्घाटन रानीखेत में किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि जो फॉरेस्ट हेडिंग सेंटर है उसका उद्घाटन रानीखेत में किया गया है। अब देखिए, MACS 1407 भारतीयों की विकसित सोयाबीन की एक नई किस्म की प्रजाति पाई गई है, जो केंद्रीय सड़क MACS 1409 भारतीय के द्वारा विकसित सोयाबीन की एक नई प्रजाति। किसकी, तो सोयाबीन की नई प्रजाति। अब देखिए, हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है। राष्ट्रीय बागवानी मेला, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन बेंगलुरु में किया गया 2021 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो राष्ट्रीय बागवानी मेला है वो कहाँ पर किया गया था, कहाँ पर इस पर आयोजन हुआ था, तो बेंगलुरु में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। और आर्द्र भूमि कितनी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, श्री बिल्लिलपुत्तूर मेघामलई टाइगर रिजर्व। इसको ध्यान से अपने अकॉर्डिंग उच्चारण कर लीजिएगा। मेघामलई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का 92वां एवं राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व बन गया है। अभी भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो 53 है। अब नेक्स्ट देखिए उसके बाद कि मीठे पानी की छोटी मछली हिसुतुरा हिरनकोशी महाराष्ट्र में खोजी गई है। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको बता सकती हूँ, आप लोग के पास प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है, उठाइए देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है कि हिसुतुरा हिरनकोशी महाराष्ट्र के ये में खोजी गई है। तो देखिए मीठे पानी की बहुत छोटी सी मछली होती है, हालांकि बहुत ये लुप्त हो चुकी थी, उसके बाद बहुत कई सालों के बाद ये दिखाई दिया है। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर थीम का साथ चौथा प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन यूएनओ एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि लेट्स एक्ट, इसका जो थीम है, क्या थीम है, थीम आपसे पूछा जाएगा कि यूएनओ ने विश्व बैंक के साथ जो सहयोग जो फ्रांस में किया है, जिसका वन प्लैनेट सम्मेलन था, उसका थीम क्या है, तो लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी तेंदुओं गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या इतनी हो गई है, जिसमें संवैधानिक तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश में है, और जबकि कर्नाटक दूसरे पे है और महाराष्ट्र तीसरे पे है। तो तेंदुओं की संख्या में सबसे ज्यादा पहले पे कौन है, तो वो है मध्य प्रदेश, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरा पे आंध्र प्रदेश है। देखिए मध्य प्रदेश जो हो गया फर्स्ट पे, अभी फर्स्ट पे है, और उसके बाद असम में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए
वन्य जीव आरण सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर असम उसके नंबर पे, असम में पूरे 6 हो गए हैं और मध्य प्रदेश में लगभग 7 है, 7 और 8 है। वन स्थिति रिपोर्ट के 2019 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव कच्छ वन कि इतने किलोमीटर में जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के 0.15% है। तो इसको ध्यान भी दीजिएगा कि भारत के कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितने हैं, इतने, और भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 0.15% है। और तेंदुआ, यहाँ पे तेंदुआ में सबसे ऊपर में मध्य प्रदेश, दूसरा पे कर्नाटक, तीसरा पे महाराष्ट्र है। अब चलिए आगे देख लीजिए कि बाघ की गणना आपको अच्छे तरीके से पता है, बाघ वाला मैंने रेशियो पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए बाघ की गणना की रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है, यानी कि लगभग आपका जो हो जाएगा थोड़ा सा कम, 3000 के आसपास बाघ की संख्या हो चुकी है भारत में। देखिए बाघों में सावधानी संख्या के मामले में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बोला, मध्य प्रदेश सबसे ऊपर पे है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चीन के होटन है, जबकि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का दूसरा प्रदूषित शहर है। तो देश में अगर पूछा जाएगा, विश्व में पूछा जाएगा प्रदूषित शहर तो चीन, और अगर देश में पूछा जाएगा अपने देश में तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश है। अब देखिए हाल ही में कोप 26 का सम्मेलन, बिल्कुल कोप 26 सम्मेलन हुआ था, जिसका आयोजन ग्लासगो यूके ने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है कोप 26 का सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यूके में हुआ था। इसको ध्यान दीजिएगा, यूके यानी कि ब्रिटेन, यूके मतलब ब्रिटेन होता है। देखिए हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है तथा कम प्रदूषित शहर प्लूटो रिको, जबकि भारत का तीसरा स्थान है। यानी कि देश में सबसे जो प्रदूषित है बांग्लादेश है, प्रदूषित देश में आपको प्लूटो रिको है, और उसके बाद भारत का सबसे स्थान जो है तीसरा पे है। हाल ही में मेकिंग पीस विद ऑफ द नेचर रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया है। तो यूएनडीपी के द्वारा क्या जारी किया गया था, मेकिंग पीस विद द नेचर रिपोर्ट, नेचर यानी कि आपका इन्वायरमेंट से है। आप देखिए 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार 2011 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी के फिल्म वाटर बैरियर के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आविष्कार दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पर्यावरण से रिलेटेड कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसको प्रथम पुरस्कार दिया गया है, तो इसका नाम है वाटर बैरियल। इसको ध्यान दीजिएगा, वाटर बैरियल। अब देखिए देहिंग पटकाई वन जीव अभ्यारण्य असम में 7वां नेशनल पार्क है। अभी जस्ट मैंने आपको बनाया, फर्स्ट पे मध्य प्रदेश है, दूसरा पे आपका असम में है। तो असम में ही मैंने आपको कहा कि 6 और 7 होगा। तो देखिए देहिंग पटकाई जो वन जीव अभ्यारण्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही हाईलाइटेड रहा है यहाँ पे। तो देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य जो असम का 7वां नेशनल पार्क हो गया है, जबकि रायमोना वन्य जीव अभ्यारण्य 6ठा है। इसको ध्यान दें, रायमोना 6ठा है और 7वां आपका देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहाँ है, तो असम में। भारत के उड़ीसा राज्य में 3 प्रजातियों की मगरमच्छ पाए जाते हैं। एक जगह आपका था कि एक जगह मैंने आपको यहाँ दिखा था कि मगरमच्छ की तीनों प्रजाति खोज करने के लिए सबसे बड़ा जिला कौन है, तो केंद्रपाड़ा। केंद्रपाड़ा में 3 प्रजातियां मगरमच्छ का मिलता है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि भारत के उड़ीसा राज्य में 3 प्रजातियों का मगरमच्छ पाए जाते हैं। हाल ही में ही भारत का पहला परागन पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। परागन पार्क कहाँ खोला गया है, तो उत्तराखंड में खोला गया है। हाल ही में पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट जो पेंट वगैरह होता है ना, वो प्राकृतिक पेंट नेचुरली नितिन गडकरी को ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च किया गया है। नितिन गडकरी जी को ब्रांड एम्बेसडर किसके लिए, तो खादी प्राकृतिक पेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च किया गया है। पहला पक्षी महोत्सव, मैंने कई बार इसका नाम भी लिया है, कलरब बिहार के जमुई जिला में स्थित नागानक्टी पक्षी अभ्यारण्य में आयोजित किया गया। तो देखिए नागानक्टी पर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो बिहार के जमुई जिला में है, और जमुई के जिला में ही कलबर पक्षी महोत्सव चला है, और ये पहला पक्षी महोत्सव है। तो इम्पोर्टेंट है, बिहार का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार पीसीएस का तैयारी आप कर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए समुद्री सैलाब पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। कहाँ, तो समुद्री सैलाब, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको अच्छी तरीके से देखिएगा आप लोग। तमिलनाडु में स्थापित किया गया है क्या, तो समुद्री सैलाब पार्क। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वन लाइनर में कि समुद्री सैलाब पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, भारत के कौन से राज्य में, तो तमिलनाडु में। अगर आपको ऑप्शन रहेगा, आपको पता रहेगा तो तमिलनाडु लगा पाइएगा, वरना आपका गलती हो जाएगा। अब देखिए वन्य जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड थियोडोर वास्करन को जीता गया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड दिया गया है। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया है। देखिए लक्षद्वीप का जो टोटल एरिया है 32 किलोमीटर है। मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो राजधानी है करावती है। तो देखिए लक्षद्वीप का जो है अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन जो किया गया है वो कहाँ, तो लक्षद्वीप में किया गया है।
हाल ही में चर्चा में रहा ARI 516 अंगूर एक संकर किस्म है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, अंगूर का एक नया किस्म भी आ चुका है। अब देखिए, अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल पे महाराष्ट्र को स्थापित किया गया है। अंबोली में जैव विविधता जो विरासत है उसे महाराष्ट्र को स्थापित किया जाएगा। डेनमार्क फाउंडेशन फॉर ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। अब टोटल कितने हैं, तो 10 हो चुके हैं। कौन कौन ने अभी दिया गया 2021 में, तो तमिलनाडु में दिया गया है और पांडिचेरी के इडर में, तमिलनाडु को कोवलम में। अभी जस्ट सबसे दूसरा नंबर का क्वेश्चन यही था आपका दूसरा पॉइंट। अब देखिए, हाल ही के वर्षों में 2020 में जैव विविधता में सुपर वर्ष घोषित किया गया है। तो 2020 को जैव विविधता सुपर वर्ष घोषित किया गया। भारत का पहला हिम तेंदुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिम तेंदुआ केंद्र कहाँ का, तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। हिम से याद रखिएगा, बर्फ कहाँ, तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत के प्रथम वेधशाला बिहार के भागलपुर में स्थापित करने का घोषणा की है, और बर्ड रिंगिंग भी भागलपुर में ही स्थापित हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि पहला डॉल्फिन जो वेधशाला है वो बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया है। देखिए, अधिकतर चीज वगैरह डॉल्फिन से होगा या बर्ड से होगा, तो वो भागलपुर अगर ऑप्शन में रहेगा, सबसे पहले आप भागलपुर मारिएगा, क्योंकि भागलपुर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन योजना कार्यक्रम के लिए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का चयन किया गया है। तो पर्यावरण वन और जलवायु प्रदूषण के लिए मंत्रालय नगर वन योजना कार्यक्रम ईटानगर यानी अरुणाचल प्रदेश में चयन किया गया है। भारत का पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड के, यहाँ देखिए, मुनस्यारी में स्थापित किया गया। उत्तराखंड में तो किया गया, लेकिन उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है मुनस्यारी में स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 से 30 में संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापना के दशक को घोषित किया गया है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में डिजिटल महासागर का प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है। तो देखिए, पृथ्वी डिजिटल मंत्रालय, तो देखिए ये डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया किसके द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो देखिए, मोटे अनाजों पर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश है। तो आपसे बोला था है कि विश्व में सबसे तीसरा नंबर पे ऊर्जा खपत करने वाला कौन सा है, तो भारत है। अभी जो मैंने आपको बताया पर्यावरण परिस्थिति से, जितने भी क्वेश्चन मैंने पर्यावरण से रिलेटेड बताया 67 बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा। आप खुद देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट सेशन है, हर एक पॉइंट में देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें पॉइंट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 1 से 2 बार आप जरूर वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज करिएगा, टेलीग्राम पे मैं इसको पीडीएफ डाल दूंगी आप लोग के लिए, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से आपको हेल्प मिल सके। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि पर्यावरण परिस्थिति, आपके पास कोई भी करंट अफेयर बुक हो, आप उसमें पर्यावरण परिस्थिति से क्वेश्चन जितने भी हैं उसको अच्छे तरीके से 1 से 2 बार आप जरूर देख लीजिएगा। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आना एकदम 100% श्योर है। यहाँ से करंट और कहाँ से बनेगा, करंट सब यहीं से बनेगा। और एक प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट को का है कि मैम ये क्या कहते हैं, स्पीडी पब्लिकेशन की बुक जो है वो अच्छा है या नहीं है, इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर पूछे जाएगा कि नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ, कोई भी आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर ले लीजिए, आप उससे अच्छे से पढ़ाई पढ़िए। उससे ज़्यादा आपको पता है बिहार स्पेशल करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा आप बिहार स्पेशल करंट अफेयर पे ध्यान दीजिएगा, नेशनल इंटरनेशनल से भी ज़्यादा, क्योंकि आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बिहार पीसीएस के जो करंट अफेयर है सबसे ज़्यादा आपके लिए मायने रहेगा। और सबसे बड़ी आप लोग को दिवाली का गिफ्ट ये भी है कि 29 नवंबर तक फॉर्म का डेट बढ़ा दिया गया है, एडिटिंग का टाइम भी दिया जाएगा। और जिस भी स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी वजह से, उन लोग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, 29 नवंबर तक का टाइम है आप लोग के पास। आप लोग फॉर्म सबमिट कर लीजिए, और फॉर्म सबमिट करने के बाद जितने भी दिए गए आपके जो इंस्ट्रक्शन है उसको जरूर पढ़िएगा। इंस्ट्रक्शन में कुछ बदलाव किए गए हैं उसको जरूर पढ़िएगा। जो भी क्रीमी लेयर में आते हैं उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जारी करना होगा, अभी ही उनको बनवा लेना, क्योंकि जब आपका पीटी निकल जाएगा मेंस के टाइम पे आपसे वो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र माना जाएगा। जो भी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र में आते हैं वो लोग अपने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जरूर बनवा ले। आप लोग को ब्लॉक स्तर से क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो फॉर्म में आपसे नहीं मांगेगा पीटी की एग्जामिनेशन के टाइम पे, नहीं, जब आपका रिजल्ट हो जाएगा मेंस में
सबसे पहले आपसे वही मांगा जाएगा। इसीलिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो भी स्टूडेंट क्रीमी लेयर में आते हैं वो अपना बनवा लें, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसी टाइम का बनवाएं, क्योंकि इसी टाइम का आपको उस टाइम एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप बाद में 2-3 महीना पहले बना लेंगे, बाद में बनाइएगा, तो आपका एक्सेप्ट नहीं लिया जाएगा। इसी टाइम का आपको चाहिए, करंट का ही, जिस समय फॉर्म आया है, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसी टाइम का आपका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी चाहिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एक स्टूडेंट, जहाँ मैं क्लास करती हूँ, एक स्टूडेंट वहाँ पे थे, उन्होंने क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए बहुत सारा उनका इशू हो गया है, इसलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ, टाइम रहते आप लोग बनवा लीजिएगा जो भी क्रीमी लेयर रहित, नहीं तो आप लोग का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जब भी अगर कोई भी स्टूडेंट आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, और नहीं तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन 2021 में पर्यावरण परिस्थिति से जितने क्वेश्चन आ सकते थे मैंने सबको बता दिया। अब मैं आपको बता देती हूँ, यहीं की इर्द गिर्द आपके सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक और नए जोश और नए पॉइंट्स के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।